इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, जिसकी हिस्ट्री 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ने सिर्फ साउथ एशिया को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी को भी शेप किया है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी अर्बन कल्चर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो करीब 2500 BCE के आसपास खूब फली फूली। हराप्पा और मोहेंजोदारो जैसे बड़े शहर अपनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ग्रिड बेस्ड स्ट्रीट्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क्स के लिए जाने जाते थे। इस सिविलाइजेशन ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल स्किल का एक हाई लेवल दिखाया, ऐसे टाइम में जब आपको पता है कई दूसरे रीजन्स अभी भी बेसिक सेटलमेंट्स ही डेवलप कर रहे थे। इंडस शहरों के डिक्लाइन के बाद वैदिक पीरियड करीब 1500 BCE के आसपास शुरू हुआ। इस दौरान वेदस नाम के सेक्रेड टेक्स्ट्स बनाए गए। इनमें से ऋग्वेदा को दुनिया के सबसे पुराने सर्वाइविंग रिलीजियस टेक्स्ट्स में से एक माना जाता है। वैदिक पीरियड ने हिंदू फिलॉसफी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिचुअल्स और शुरुआती संस्कृत लिटरेचर की नींव रखी। धर्मा, कर्मा और मोक्षा जैसे कॉन्सेप्ट्स इसी दौर में उभरे और बाद में इंडियन थॉट के लिए बहुत जरूरी बन गए। 6ठी सदी BCE तक इंडिया में नए रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स उभरे, जिनमें बुद्धिज्म और जैनिज्म भी शामिल थे। इन ट्रेडिशंस ने नॉन वायलेंस, एथिकल कॉन्डक्ट और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पर जोर दिया। ये बाद में इंडिया से निकलकर ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गए। 4ठी सदी BCE में मौर्य एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से को एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूनाइट कर दिया। इसके सबसे महान रूलर्स में से एक अशोका ने शुरुआत में वॉरफेयर के जरिए अपने एम्पायर को बढ़ाया। हालांकि कलिंगा वॉर के डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस और वेलफेयर पॉलिसीज को बढ़ावा दिया। उनके इंस्क्रिप्शंस, जो सबकॉन्टिनेंट में पिलर्स और रॉक्स पर कार्व्ड हैं, आज भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। कई सदियों बाद गुप्ता एम्पायर ने वो दौर लाया जिसे हिस्टोरियंस अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहते हैं। 4ठी और 6ठी सदी CE के बीच साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लिटरेचर और आर्ट में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई। मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने pi की वैल्यू को इम्प्रेसिव एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया और यह बताया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। जीरो का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम, जो इंडिया में डेवलप हुए, बाद में इस्लामिक वर्ल्ड और यूरोप तक फैल गए, जिससे ग्लोबल मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया। मीडिवल पीरियड के दौरान इंडिया में कई रीजनल किंगडम्स फले फूले। 16वीं सदी में मुगल एम्पायर ने एक पावरफुल और कल्चरली रिच एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया। अकबर जैसे रूलर्स के तहत एम्पायर ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रेवेन्यू सिस्टम्स, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स और रिलेटिव रिलीजियस टॉलरेंस को इनकरेज किया। मुगल आर्किटेक्चर, जिसमें ग्रैंड फोर्ट्स, गार्डन्स और मॉज़ोलियम्स शामिल हैं, इंडिया की आर्टिस्टिक हेरिटेज का एक लास्टिंग सिंबल बना हुआ है। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा पावर का उदय इंडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। शिवाजी ने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, नेवल स्ट्रेंथ और गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग रीजनल स्टेट की स्थापना की। उनका सेल्फ रूल या स्वराज्य का आइडिया बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। 18वीं सदी के बाद से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, जिससे आखिरकार ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया। ब्रिटिश काल में एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, रेलवेज और इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, लेकिन इससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल डिसरप्शन भी हुई। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में एक पावरफुल मैस मूवमेंट के रूप में उभरा। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने
नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस की वकालत की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया जैसे आंदोलनों ने रीजन्स और कम्युनिटीज में लाखों भारतीयों को एकजुट किया। दशकों के संघर्ष के बाद इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल की। कल्चरली इंडिया अपनी डाइवर्सिटी से डिफाइन होता है। ये सैकड़ों भाषाओं और बोलियों, कई धर्मों और अनगिनत रीजनल ट्रेडिशंस का घर है। भरतनाट्यम और कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक जैसी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस और आयुर्वेदा जैसे एंशिएंट मेडिकल सिस्टम्स एक गहरी और कंटिन्यूअस कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। इंडियन फिलॉसफी ने हमेशा मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच हार्मनी पर जोर दिया है। योगा जैसी प्रैक्टिसेस जो एंशिएंट इंडिया में शुरू हुई थीं, अब दुनिया भर में फॉलो की जाती है। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और कई दूसरे त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं, जो यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को दिखाते हैं। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इसने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, मेडिसिन और ग्लोबल डिप्लोमेसी में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। एंशिएंट अर्बन प्लानर्स से लेकर मॉडर्न स्पेस मिशंस तक इंडिया की जर्नी रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को दर्शाती है। इन समरी, इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और युद्धों की एक कहानी नहीं है। ये सिविलाइजेशन, फिलॉसफी, साइंटिफिक डिस्कवरी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रेजिस्टेंस और रिन्यूअल की एक लेयर्ड नैरेटिव है। इन्वेजन्स, पॉलिटिकल चेंजेस और कॉलोनियल रूल के बावजूद इंडियन सिविलाइजेशन का कोर कायम रहा है, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए इवॉल्व होता रहा है। और यही कंटिन्यूटी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है।